नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। और आज हमारी मैथ्स पैडागोजी की आखिरी क्लास है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस की। एनसीएफ में क्या कहा गया है मैथ्स रिलेटेड। चलिए पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे आखिर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था कंसेप्ट बेस से, उससे बाद में पूछे गए हैं यहाँ से 61 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 14 पेपर के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि एनसीएफ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं एनसीएफ किन चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज करता है। पहले इंग्लिश के अंदर और हिंदी दोनों में बताऊंगा भाई। दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाने के लिए एम्फेसाइज करता है वो एनसीएफ। ये कहता है एनसीएफ किस चीज़ पर जोर देता है, दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए गणित को, ठीक है। इसी तरह से अवधारणा मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ाना चाहिए, सरल से जटिल की तरफ पढ़ाना चाहिए। ये तो आप सबको पता ही होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर है आपका कि हर बच्चा गणित सीख सकता है, उसे किसी जन्मजात गुणवत्ता या किसी विशिष्ट लिंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि लड़कियों का मैथ्स कमज़ोर होता है, या फिर वो ज़रूरी नहीं है भाई, लड़कियों का मैथ्स अच्छा भी होता है, ठीक है, या लड़कों का मैथ्स भी बुरा हो सकता है। तो ये किसी एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लिंग के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मैथ्स पढ़ सकता है ये नहीं पढ़ सकता। इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जन्मजात गुणवत्ता है किसी के अंदर तो वो मैथ अच्छा पढ़ पाएगा। तो जन्मजात गुणवत्ता की बात नहीं होती, हर बच्चा मैथ सीख सकता है, एनसीएफ ये कहता है, ठीक है। अगर उसको सही तरह से पढ़ाया जाए तो हर बच्चा सीख सकता है। दूसरा, अब बात करता हूँ मैं, दो चीज़ें हैं वही आपकी, एक विजुअलाइजेशन और एक रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों चीज़ों को मैथमेटिक्स के अंदर एक ज़्यादा एम्फेसाइज देता है ये, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर याद रख लो, विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देख के हम एस्टिमेट कर पाते हैं, वो विजुअलाइजेशन के थ्रू ही कर पाते हैं कि आगे तक हम सोच पाते हैं। ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह हमें नहीं लगाने हैं, ठीक है। हम देख के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, जो हमारा एस्टिमेशन होता है ना कहीं वो विजुअलाइजेशन से ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये कहा गया है। एक आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इन्होंने कहा है मैथ्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, जो कि आपके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बिल्कुल नहीं होती। वहाँ ये कहा जाता है गणित में लचीलापन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो टीचर ने एक बार क्वेश्चन करवा दिया, एक तरह से करवा दिया, उसके ऊपर कहा जाता है कि अब सब बच्चे यही करेंगे। अब बच्चे ने मान लो किसी दूसरी तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया तो उसको गलत बोल देते हैं टीचर कि ये गलत है, दोबारा करके लाओ, जैसा हमने सिखाया वैसे ही करो, तो वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा गणित के अंदर लचीलापन होना चाहिए। और इसका मतलब होता है कि बच्चे कई तरह से समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो ये है कि बच्चे कई तरह से समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एक चीज़ है भाई, गणित की अवधारणा एक दूसरे पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एडिशन आपको सिखाना है, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्लस के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? प्लस के ऊपर आधारित है। तो ये जो एक दूसरी, ये जो अवधारणाएं होती है ना, कंसेप्ट होते हैं ना जो मैथ्स के, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप बड़ी क्लासेस के अंदर भी अगर जाएंगे, परसेंटेज हुआ आपका, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो अपने आप में आपस में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से इंटरेस्ट आपका आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। परसेंटेज से ही हमारा रुक जाओ, परसेंटेज गलत बना दिया, परसेंटेज से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी जुड़ा हुआ है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये तो मैंने आपको हाई लेवल का एग्जांपल दे दिया, आप छोटे लेवल पे भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस, या फिर प्लस और आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको गणित के लंबे आकार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार इसको भैया। इसको कहते हैं टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं इसको? टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा फिर आता है आपका सोशो इकोनॉमिक, मतलब कि किस वजह से हमारा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, किस वजह से होती है, समझो हमारा भैया किन कारणों से होती है। एक तो मान लो कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बच्चे का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, बच्चा कैसे परिवार से आता है, उसकी घर की स्थिति क्या है,
तो उससे उसके आधार पे भी हो सकती है। आप कहोगे कि हो सकता है उसकी खराबी होगी, तो ऐसा भी नहीं है भाई। एक बंदा है जो दुकान के ऊपर काम करता है, ठीक है, उसके पिताजी जो दुकान के ऊपर काम करते हैं और वो उनके जाने के बाद वो बच्चा बैठ जाता है दुकान पे, तो उसका मैथमेटिक्स उस बच्चे से बेटर होगा जो घर में चुप रहता है और बड़े घर में रहता है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है लेकिन वो कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, ये आपका इफेक्ट करता है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ही आपका जो होता है यही आपको ये बताता है कि आप किस तरह का काम करेंगे, ठीक है। फिर आगे आता है कि टीचर्स के बिलीव। टीचर ने सोच लिया कि भाई ये बच्चा तो मैथ्स में अच्छा करेगा, तो कुछ ना कुछ करके टीचर उसको सिखा ही देगा। लेकिन अगर टीचर ने ये सोच लिया कि ये तो बच्चा नहीं कर सकता, मैथ में अच्छा नहीं कर सकता, टीचर ने ये मान लिया, तो वो बच्चा कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, ये समझ लेना, ठीक है। फिर आता है गणित के निर्देश प्रभाव, छात्र के प्रदर्शन और स्कूल की भाषा, ठीक है। स्कूल में किस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं, मतलब भाषा, मैथमेटिकल लैंग्वेज स्कूल के अंदर किस तरह का है, ठीक है। स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल के अंदर हम किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बच्चों को, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के अंदर कि हमारे जैसा एक तुम करके लाओ और ये चीज़ करके लाओ, जबकि एक गवर्नमेंट स्कूल है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाया नहीं जाता तो कम से कम रोका भी नहीं जाता। बच्चे, अगर कोई बच्चा जाता है टीचर के पास कि ये मेरा आंसर ठीक है या गलत है, और वो उसने कैसे भी कर रखा होगा, अगर वो ठीक होगा तो टीचर उसको ठीक ही कहेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स सेंट्रेड होते हैं कि उनके मार्क्स ना कटें और ये चीज़ ना कटे, ठीक है। फिर आपका है भैया मेन गोल, ठीक है। अब इसको मेन एम कह दो या गोल कह दो मैथमेटिक्स का, तो वो क्या है, इन्होंने कहा एनसीएफ ने कि बच्चे के अंदर हमें एबिलिटी लेके आनी है मैथमेटाइजेशन की। मैथमेटाइजेशन की एबिलिटी मतलब कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं मैथ्स, सोचो आप, मैथ आप क्यों पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो इसका जो मेन कारण है ना, मेन कारण है, मुख्य मुख्य गोल है जो आपका, वो क्या है, मैथमेटाइजेशन। अब ये मैथमेटाइजेशन क्या होता है, गणितीयकरण क्या होता है, ये होता है कि हम मैथमेटिकली सोचें, रीजन करें और लॉजिकली उसका कंक्लूजन निकालें, कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालें। एक बार आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं ये मैं, ठीक है। गणितीयकरण क्या है कि गणितीय रूप से सोचे हम, तर्क दें और तार्किक निष्कर्ष निकालें। अब ये बहुत लोगों के अंदर कमी होती है, क्यों, देखो अब मान लो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीटेट 5 जुलाई को होगा, ठीक है। एक आध किसी ने मेरे को वीडियो भी भेजी आप लोगों में से कि कोई बंदा एक जगह बैठ के कह रहा है कि अब ये वाला पेपर भी आ गया, तमिलनाडु में भी ये पेपर हो रहे हैं, ये भी पेपर हो रहे हैं, ये भी पेपर हो रहे हैं, जो फरवरी से पेपर नहीं हुए थे, और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बोर्ड के पेपर हो रहे हैं तो अब सीटेट भी होगा। तो भैया उनको भी ये थोड़ी सी सोच तो लगा लो, थोड़ा लॉजिकल तो बन लो तुम। ऐसी ऐसी आप आसपास में देख रहे हो कि किस रफ्तार से हमारा कोरोना बढ़ रहा है, तो कैसे पेपर करवा लेंगे। दिल्ली के अंदर जब बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब सिचुएशन तो अच्छी नहीं है ना। इसी तरह से थोड़ा सा ये इस तरह से भी सोचना चाहिए कि कभी ऐसा हुआ है कि बोर्ड के पेपर 2 साल तक ना हुए हों, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ठीक है। चाहे कुछ भी था, बोर्ड के पेपर करवाए जरूर हैं, लेकिन आपका ये सीटेट है, आपको नहीं पता हो तो 2.25 साल तक ये हुआ नहीं था पेपर, ठीक है। 2.25 साल लगे थे इसको, 2.25 साल तक पेपर नहीं हुआ था। 2016 सितंबर के बाद 2018 दिसंबर में हुआ था, तब दुनिया रुक गई थी क्या, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जान से ज़्यादा कुछ नहीं है सीटेट का पेपर। तो मैं ये बस थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि लॉजिकल सोचें, ठीक है। तो ये हमारा मैथ्स जो पढ़ेगा, जो मैथ्स में अच्छा होगा, वो लॉजिक देगा और वो लॉजिक के ऊपर ही बात करेगा, ना कि कुछ आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गणित के देखो, सब पहले बता देता हूँ, संकीर्ण उद्देश्य है और फिर करता हूँ उच्च उद्देश्य है। जो आप मैथ्स को मानते हैं ना, वो आपके संकीर्ण उद्देश्य हैं कि बच्चों को प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, ठीक है, बच्चों को ना ये आ जाए, बच्चों को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना आ जाए, और मतलब जो चीज़ भी आप सोचते हैं कि मैथ है, वो आपका संकीर्ण लक्ष्य है मैथ का, ठीक है, गणित का, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मतलब वो नैरो एम है हमारा। हमारा कौन सा एम है, वो नैरो एम है।
सॉरी भैया, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से छींक सी आ रही हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ है ये, तो मैंने बता दिया नैरो एम है। अब नैरो एम के अंदर क्या चीज़ है, जो भी आप ये सोचते हैं ना, या आपके स्कूल के अंदर जो मैथ्स को, जिस चीज़ को आप ये सोचते होंगे कि बच्चे को हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना, वो सब कुछ नैरो एम है। वो कोई सा भी ना तो हायर एम के अंदर आता हमारा, और ना वो हमारी चीज़ आती है इसके अंदर मेन गोल के अंदर। मेन गोल तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, मैथमेटाइजेशन। हमें लॉजिकल बनना है, हमें लॉजिकल सोचना है, ठीक है। नंबर से रिलेटेड बच्चे को गिनती आ जाए, जमा आ जाए, गुणा आ जाए, भाग आ जाए, फ्रैक्शन के बारे में पता चल जाए, डेसिमल के बारे में पता चल जाए, तो ये सारे गणित के संकीर्ण उद्देश्य हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हायर एम की तरफ। देखिए हायर एम के अंदर बच्चा क्या करता है, जब तार्किक रूप से निष्कर्ष के लिए विचारों की स्पष्टता और मान्यताओं का अनुसरण करना गणित के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मैथमेटाइजेशन तो एक लाइन के अंदर उन्होंने कह दिया था कि मैथमेटाइजेशन देना है। तो अब जब प्रोसेस हो रही है ना, जब हमारा नैरो एम से हम मेन गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो बीच का एरिया है ना, ये आपका हायर एम है। इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सोचते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें किस तरह से, देखिए अब देखो, हमें जब एक तार्किक निष्कर्ष चाहिए ना, उसके लिए हम विचारों की स्पष्टता, हमारे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, और हम एक ऐसी मान्यताओं का अनुसरण करें जिससे हमें तार्किक निष्कर्ष बने। समझ रहे हो, जब हम तार्किक निष्कर्ष निकालना सीख जाएंगे, वो तो मैथमेटाइजेशन, वो तो हाईएस्ट गोल है। लेकिन जब उसकी प्रोसेस में है ना, हम जब वो चीज़ सीख रहे हैं, तो हमारा हायर गोल होगा, ठीक है, वो हमारा हायर एम होगा। जो मेन गोल है वो तो यही है कि हम जब सारी चीज़ें सीख चुके हैं, बच्चा जब सीख चुका है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। और ये वाला है जब अगर आप में से किसी ने अगर 11th क्लास के मैथ्स पढ़ा हो, तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है, लास्ट में चैप्टर आता है, जिसके अंदर वो देते हैं इफ़, बट और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। या आप रीजनिंग वगैरह अभी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो रीजनिंग के अंदर भी एक क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, इफ बट के कंक्लूजन निकालना है कि बताओ ये कंक्लूजन है या ये लॉजिक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। एक आध हमने भी किया है, जब मैथ का हम कर रहे थे ना, कंटेंट बेस्ड के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने भी किया था। तो ये वो कौन सा होता है, जब हम इन्फ्रेंस निकाल रहे थे, कंक्लूजन निकाल रहे थे, कौन सा इन्फ्रेंस होता है, कौन सा कंक्लूजन होता है, ईवीएस में भी किया है हमने, ठीक है। तो वो जब चीज़ें बात करता है ना, जब एब्स्ट्रैक्टली, जब अभी तक देखिए वो पुरानी चीज़ें कौन सी है जो प्योरली मैथमेटिकल है। प्योरली मैथमेटिकल क्या है, जो मैथ्स के नोटेशन है। नोटेशन कौन से होते हैं, देखिए जमा, गुणा, भाग, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है ना, ये हमारे इनसे जब काम करना सीखता है, तो वो तो नैरो एम है बच्चे का, ठीक है। जब इनसे बाहर निकल के कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज सोचता है, मतलब जिसके अंदर एज्यूम करता है, समझ रहे हो, जब लेट एक्स, तो ये सारी चीजें सोचता है, तो वो हमारा आता है हायर एम के अंदर, गणित का उच्च उद्देश्य के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारे हो गए हैं, तीनों चीजें हो गई हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा गणित का मुख्य लक्ष्य क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था, वो मैंने बता दिया आपको, मैथमेटाइजेशन है। समस्या को सुलझाना और समस्या सुलझाने का कौशल बढ़ाना है, ठीक है। और इसी तरह से हम बच्चे से संबंधित हमारा होना चाहिए, बाल संदर्भ में गणित का संबंध होना चाहिए, ठीक है, बच्चे से संबंधित होना चाहिए, तो ये होगा हमारा, ठीक है। फिर आपका नैरो एम बता दिया, जहाँ वो प्लस माइनस वगैरह चीज़ें सीख जाएगा, ठीक है। और जब आपको लेट एक्स और ये सारी चीज़ें करना पड़ जाएगा, तो वो हायर एम होगा। चलिए अब समझ लो एक चीज़, गणित में भय के क्या कारण है और असफलता के क्या कारण है। अब देखो ये कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं ना, उसके अंदर ये नेगेटिव है चीज़। जब बच्चा अगर पेपर के अंदर कहीं पे भी ये चीज़ आ जाए ना कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा है, या फिर आपका संकेत का यूज़ कर रहा है, संकेत का यूज़ कैसे, प्लस माइनस का यूज़, समझ रहे हो, प्लस माइनस का यूज़ कर रहा है और ये सारी चीज़ कर रहा है, या देखो अगर वो भी बताऊंगा मैं, जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आते हैं और जो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसका यूज़ कहाँ होता है। देखिए ये जब प्लस माइनस का यूज़ करने लग जाए बच्चा, मतलब कि ये हमारा नेगेटिव में आती है ये सारी चीज़ें, इसको हम पॉजिटिव में नहीं मानते। मतलब कि जो हमने नैरो एम की बात करी है ना, जब हमारा एम नैरो ही रह जाता है ना, तो वो हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है।
जब आपका फुल फोकस यही होता है कि बच्चे को 4+4 जोड़ना आना चाहिए, ठीक है, और आप डायरेक्ट ये सिखाते हैं। एक चीज़ मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताई थी, एक होती है वर्ड प्रॉब्लम, जब हम वर्ड प्रॉब्लम से कोई चीज़ सिखाते हैं, और एक होती है हमारी जब वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारी दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम कैसी, कि जैसे आपने डायरेक्ट दे दिया 4+4, और एक जगह आपने कहा कि मेरे पास 4 पेन थे, उसके पास 4 पेन थे, टोटल हमारे पास कितने पेन हुए। तो ये चीज़ें सिखानी है बच्चे को। अब देखो भाई, एक चीज़ और है, एक चीज़ जो आपको नहीं बताई मैंने, वो क्या है, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज भी होता है। मैथमेटिकल, इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैथमेटिकल लैंग्वेज डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे की एवरीडे लैंग्वेज के ऊपर बात करनी पड़ेगी, एवरीडे लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद होगा उसकी मैथमेटिकल सिचुएशन बनानी पड़ेगी हमें, उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा उसकी मदर टंग कौन सी है, वो एवरीडे लैंग्वेज हो गई। फिर उसकी मदर टंग के अंदर हमें सिचुएशन बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको कहा कि 4+4, ठीक है, 4+4 इन द सेंस मैंने ये कहा कि उसके पास 4 पेन है, तेरे पास 4 पेन है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना दिया आपने, एक सिचुएशन बना दी जिसको बच्चे को सोल्व करना है। उसके बाद में आपका होता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्विंग। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अब उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ तेरे पास कितने हैं, तो अब उसको प्रॉब्लम सोल्विंग वाली लैंग्वेज क्या होती है कि बता, एक साथ करेगा। एक साथ करना जो ये है ना, एक साथ करने का मतलब होता है जोड़, समझ रहे हो। तो ये लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये कौन सी है, लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो हमने कहा समझाने के लिए कि एक साथ करना। या अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 4 पेन थे, मैंने उसको 2 पेन दे दिए, तो मेरे पास पेन कितने पेन कम हो गए। तो ये जो कम होना, कम वर्ड है ना, तो इसका मतलब ही ये है कि ये माइनस करना है, समझ रहे हो। तो ये इसको ये बताना कि एक जो कम है, तो ये बता रहे हैं हम, ठीक है। तो और फिर लास्ट में आता है हमारा नोटेशन वाला, ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज कौन सी होती है, जो नोटेशन होती है, प्रतीकात्मक संकेतन होता है, ये हमारे लिए नेगेटिव होता है। चलिए अब थोड़े से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगा आज, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। क्वेश्चन है, देखो अब समझ लो। एनसीएफ कंसीडर द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग रीजनिंग, द विजन कैन बी रियलाइज्ड बाय, किससे होगा, देखो, एडोप्टिंग एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, यूज ऑफ मैनिपुलेटिव, कनेक्टिंग कंसेप्ट टू रियल लाइफ। देखो जब रियल लाइफ की बात करी थी हमने तो ये पॉजिटिव था हमारा। अब री राइटिंग द ओल्ड टेक्स्ट बुक, इसके बारे में हमने कुछ बात ही नहीं करी, ये नहीं है, ठीक है। लोड्स ऑफ प्रॉब्लम वर्कशीट टू स्टूडेंट। अब देखो वर्कशीट से बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन निकालना सीखेगा, क्वेश्चन को लिखना सीखेगा, लिखना सीखेगा। अगर कहीं पे ये इस तरह का क्वेश्चन आया ना कि क्वेश्चन को वो लिखना सीख रहा है, ठीक है, तो आपका हो सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ वर्कशीट क्वेश्चन आप उसको दे दें कि वर्कशीट में उसको दे दें जिससे वो लिखना सीख पाए। लेकिन हमें तो मैथ सिखाना है ना, तो मैथ सिखाने के लिए लिखना जरूरी नहीं है। आगे समझ में आपको। तो हमारा आंसर क्या है इसका, पहला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, तो मेरे को नहीं लगता ये आपको दिक्कत होगी। मैंने आपको इंग्लिश वाले में करवाया था। ये एक हमारा होता है विजुअल लर्नर, काइनेस्थेटिक लर्नर, ऑडिटरी लर्नर। विजुअल जो देख के सीख जाए, काइनेस्थेटिक जो करके सीखे, ऑडिटरी जो सुन के सीखे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बच्चा कैसे सीख रहा है, देखो। अब देखो इसके अंदर बच्चा खुद कर रहा है, पेयर कर रहा है, ठीक है, और सॉर्ट कर रहा है बच्चा। तो ये कौन सा है, ये काइनेस्थेटिक लर्नर है बच्चा, ठीक है। चलो दोस्तों, क्लासरूम के अंदर हम सेल के ऊपर कक्षा में चर्चा करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा या दिक्कत करेगा, देखो चर्चा, पहली बात तो किस चीज़ चर्चा करवा रहे हैं अगर किसी चीज़ के ऊपर, तो ये गलत चीज़ तो नहीं है ना। मैंने ईवीएस के अंदर भी बताया था आपको, तो ये गलत चीज़ तो नहीं है, तो हेल्प तो करेगा। मस्ट बी अवॉइडेड, ये तो नेगेटिव हो गया। अब एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक हमारा ये भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये कह रहा है स्पॉइल द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर को, माहौल को खराब करेगा। तो ना तो चौथा हो सकता है ना दूसरा हो सकता है, पहले और तीसरे के अंदर बात है। तो पहले में क्या कह रहा है, देखो, चिल्ड्रन के ओपिनियन को एनकरेज करना और डिबेटिंग स्किल को एनकरेज करना, किसको ज़्यादा महत्व देंगे। जब हमने एनसीएफ किया था तो एनसीएफ के अंदर हमने पढ़ा था कि बच्चे का जो ओपिनियन है ना उसको महत्व देंगे, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। जो हमारा इसका आंसर है पहला। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है द टीचर प्रॉम्प्ट द स्टूडेंट टू प्रिपेयर मैथमेटिकल जर्नल विद द थीम ऑफ एप्लीकेशन इन मैथमेटिकल। देखिए
बच्चे को कह दिया कि दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय पर एक पत्रिका बनानी है उसको, तो इससे बच्चा क्या क्या होगा। देखो, टू टेस्ट द, देखो जब हम कोई भी काम बच्चे को टेस्ट करने के लिए नहीं देते, ये बात तो समझ लेना। हम कोई भी काम देते हैं उसको कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए देते हैं, ठीक है, तो टेस्ट तो होगा नहीं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है हमारे लिए। आगे पढ़ते हैं। द सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। हेल्प इन, इसके अंदर तो सारी चीज़ें ही आ जाएंगी। एक चौथा है हमारा, टू हेल्प द स्टूडेंट टू कनेक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड इट एप्लीकेशन एंड शेयर देयर नॉलेज एंड आइडियाज़। तो हमारे लिए या तो दूसरा आंसर हो सकता है या चौथा आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन जब बात करेंगे, देखो, कनेक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड शेयर देयर नॉलेज एंड आइडियाज, शेयर देयर नॉलेज, तो हमने बताया था ना, जब बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है शेयर करने की, देखो शेयर आइडियाज तो यहाँ पे भी है, लेकिन जब बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है डेली लाइफ से, डेली लाइफ की जब बात करेगा, जब डेली लाइफ के बारे में बताएगा, तो वो किस चीज़ के ऊपर कनेक्ट कर पाएगा, वो खुद कनेक्ट कर पाएगा ना मैथमेटिकल कंसेप्ट को। तो हमारा इसका आंसर होगा चौथा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनसीएफ एम्फेसाइज, एनसीएफ किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है? स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड, टेस्टेड गलत है। सेपरेट, लो अचीवर्स के लिए सेपरेट हो, ये भी गलत है। ये ठीक है, हर बच्चा सीख सकता है और प्रत्येक बच्चे के लिए सफलता आवश्यक है हमारे, ठीक है, हर बच्चा सफल हो, हमारी ये ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मेरे हिसाब से आपका ख़त्म हो गया है मैथमेटिक्स का जो क्रैश कोर्स है, ये आपका हो चुका है, और लगभग सीटेट का भी, आपका सीटेट पेपर 1 का क्रैश कोर्स ख़त्म ही हो चुका है। और एक आध कोई इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो बना दूंगा मैं। इंग्लिश पेडागोजी की वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, पर ट्रिक्स की मांग रहे थे अब, तो ट्रिक्स की भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई आपको कमी लगी हो। धन्यवाद।